दोस्तों सादर प्रणाम। और आप सभी कैसे हैं? यदि अच्छे हैं तो कमेंट कर दीजिएगा कि आप सभी बहुत बढ़िया हैं। चलो हम चलते हैं डायरेक्ट सवाल की ओर। आखिर हमारा सवाल हमसे क्या कहना चाहता है। सवाल इस प्रकार से है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 8 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? साथियों, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली यदि आपको समझना है तो ये देखिए। दोस्तों, ये है वो मैदान जिसके चारों ओर एक वृत्त है। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो हमारी डिमांड थी वो कुछ इस प्रकार से की गई है कि जो हमारी सोनिया है इसको टाइम लगता है 18 मिनट, और जो हमारा ये रवि है इसको लगते हैं मात्र 12 मिनट। किस चीज़ में? इस मैदान के एक चक्कर लगाने में। ये मैदान एक्चुअली में बनाया गया है तो थोड़ा जल्दी में बनाए हैं तो हो गया ऐसा। ठीक है, अब आप देखिए कि आखिर ये सवाल किस एल्गोरिथम पर या फिर किस कहानी पर आधारित है। तो ध्यान देना, जैसे ये सोनिया है, जब ये सोनिया इस मैदान का इस प्रकार से दौड़ दौड़ के एक चक्कर लगाती है। एक चक्कर लगाने का मतलब इसने जहाँ से स्टार्ट किया था ये वहीं पास पहुँच जाए, वो एक चक्कर हो जाएगा। ठीक है, ये करती है अपनी सोनिया, इसको लगता है 18 मिनट। और ये है हमारा रवि, ये इस मैदान का एक चक्कर लगाता है इस प्रकार से। अब उड़ नहीं रहा है ये, तो मैं ऐसे उड़ा रहा हूँ। फिर ये अपने उसी स्थान पर आता है, इसका एक राउंड हो जाता है। इसको लगता है कितना? इसको लगते हैं अपने 12 मिनट। इसको कितना लगता है? इसको लगता है 18 मिनट। तो इस प्रकार से ये सवाल इस कहानी पर आधारित है। तो सवाल में पूछा है कि जैसे ये दोनों साथ में एक ही स्थान से एक ही दिशा में जाएंगे। ये पूरी क्या हो जाएगी? एक दिशा हो जाएगी। एक ही दिशा में जाएंगे और फिर ये लोग दौड़ करके अपने जो प्रारंभिक स्थान होगा उधर पास कितने टाइम में पहुंच जाएंगे। ये हमारे क्वेश्चन की एक्चुअली में डिमांड है। तो इसको अब आप इस तरीके से हल कर लीजिए। दोस्तों, इस प्रैक्टिकल के माध्यम से आपने समझा कि कोई, मान के चलो मैं फिर से वही बना देता हूँ कि एक जैसा हमारे सवाल में बोला गया है कि किसी मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। अब इस वृत्ताकार पथ में सोनिया और रवि की बात की गई है, तो वो दोनों एक ही स्थान से चलेंगे एक ही दिशा में, तो वो वापस से प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे ये बताना है। इसमें हमको दिया गया है कि जो सोनिया है, सोनिया को कितना टाइम लग रहा भैया जल्दी बताओ। सोनिया को लग रहा 18 मिनट। कितने मिनट? 18 मिनट। इतनी बात समझ में आई। और हमारे रवि भैया काफ़ी फुर्तीले, मेरे को समझ में आ रहे हैं। ये सोनिया से जल्दी पहुंच गए हैं अपने प्रारंभिक स्थान में। इनको कितना टाइम लग रहा है? इनको टोटल लग रहे हैं 12 मिनट। कितने मिनट साहब? 12 मिनट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई हो तो थोड़ा सा हंसते रहो, खेलते रहो, कूदते रहो। चलो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ठीक है, सॉल्व। साथियों, सवाल को हल करने से पहले आपको कुछ चंद लाइनें, चंद शब्द लिखने होंगे। एक रिदम बन जाता है क्वेश्चन को हल करने का कि हम अब किस दिशा में जाने वाले, अब हम कौन से सुर लगाने वाले हैं। जैसे इधर पास हमने लिख लिया, दिया गया है दोनों को लगने वाला समय। हमको दिया गया है, क्वेश्चन ही में दिया गया है कि दोनों को लगने वाला समय कितना समय लग रहा है भैया? सोनिया को कितना लग रहा है? 18 मिनट लग रहा है कि नहीं? और रवि को कितना टाइम लग रहा? रवि को लग रहे हैं 12 मिनट। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमको इसमें ये बताना है कि ये दोनों जब ऐसे दौड़ेंगे इधर पास, जैसे मैंने अभी बताया, ये लोग दौड़ेंगे तो ये अपने उसी स्थान पे कब पहुंच पाएंगे। आपको इसका निकालना होगा एलसीएम। सीधी सी बात है। कभी भी दुनिया में किसी भी प्रकार का ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको, आप डायरेक्ट जाकर उसका एलसीएम निकाल देना। ज़्यादा सोचना विचारना नहीं कि यहाँ की वहाँ, कुछ नहीं, डायरेक्ट एलसीएम निकालना है। क्यों निकालना है भाई एलसीएम? क्योंकि हमको इन दोनों का कॉमन समय चाहिए कि आखिर ये दोनों इधर पास कब मिल रहे हैं। यदि ये कॉमन समय मिल जाए तो हम यूं ही बता देंगे। कॉमन समय कैसे निकलता है? एलसीएम से निकलता है। तो LCM से। ठीक है,
एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं पहले कि जो हमको संख्या दी गई हैं उनका हम अभाज्य गुणनखंड कर लें। तो संख्या कौन सी दी गई है? अब डाउट तो यही है ना हमारे कि संख्या बोल दिए, संख्या कौन सी? संख्या का मतलब जो अंक हमको दिए गए हैं। मात्रक की हम बात नहीं कर रहे कि वो मिनट में है, मीटर में है, किलोमीटर में नहीं। हमको जो अंक दिए गए हैं हम इन अंकों का निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। 18 है, 18 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालोगे भाई? इतनी सारी वीडियो अपनी हो गई है अभाज्य गुणनखंड में, यदि नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टॉपर सीरीज का लिंक है, जाकर आप उसको सेव कर सकते हैं। और इसके पहले वाली वीडियो का भी काफ़ी लिंक आपको उधर पास मिल जाएगा, तो आप उनको बेहतरीन एंजॉय कर लेना। तो 18 सबसे पहले किससे कटेगा? 2 से कटेगा। कितनी बार में कटेगा जल्दी बताओ? 18 2 से 9 बार में कटेगा। 2 नाम 18। अब बचा क्या? 9 बचा, क्योंकि दुनिया पढ़े ना। 9 किससे कट रहा है? 9 कट रहा है 3 से। कितने बार में कट रहा है? 3 बार में कट रहा है। फिर 3 किससे कट रहा है? 3 3 से कट रहा है। और एक अपन को, ये तो आपको ये कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा यार, बहुत बताए हैं अपन ने। अब आते हैं अपन 12 के पास। हाँ भाई बोलो तुम्हारा क्या कर दें? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया जाए। नहीं, मार दिया जाए। 12 को काटो 2 से, 2 छक्के 12, 6 भी कटेगा 2 से। कितने बार में? 3 बार में आया 3। 3 किससे कटेगा? 3 से कटेगा। और लास्ट में 1। अब बताओ इसमें कहीं आपको प्रॉब्लम आई? नहीं आएगी, क्योंकि आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं मेरे भाई। इसके पहले टोटल सवाल आपने एलसीएम एचसीएफ पे किए, कोई दिक्कत नहीं जाएगी अभाज्य गुणनखंड करने में। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना। जैसे इधर 3 कितनी बार लिखा है? 3 2 बार लिखा है। तो मेरी बात मानो, आप इधर पास 3 की घात 2 लिख दो, 3 की घात 2 लिख दो, और ये वाले 1 को अभी अलग कर दो, नहीं ले। कैसे की गुणा करोगे तो उतना ही आ जाएगा। 2 कितने बार लिखा है? 2 2 बार लिखा है। 2 की घात 2 ले लो, 3 बस सिंगल लिख दो अलग। ठीक है भाई, एलसीएम निकालना है। ठीक है, किसका? एलसीएम किसका निकालना है? 18 का निकालना है और 12 का निकालना है। क्या विधि है एलसीएम निकालने की? पहले आपको कॉमन संख्या देखना है। 3 आपको इधर भी दिख रहा है, 3 आपको इधर भी दिख रहा है, 3 आपको नीचे भी दिख रहा है। मतलब 18 के गुणनखंड में भी 3 दिख रहा, 12 के गुणनखंड में भी 3 दिख रहा। 2 का भी सेम है, 2 दोनों में दिख रहा है, 18 में भी 2 है और 12 में भी 2 है। कॉमन ले लो इनको, इन दोनों को कॉमन ले लो। कॉमन कैसे लेना है? दोनों की बड़ी घात लेना है। कैसे? ध्यान दो। जैसे 1 2 इधर पास है और 1 2 इधर पास है, दोनों प्रकार के 2 में देखो कि किस में घात बड़ी लगी है। जैसे 18 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात 1 लगी है, ये क्या है? ये 2 की घात 1 है। और नीचे वाले में मतलब 12 में 2 की घात कितनी लगी है? 2 की घात 2 लगी है। दोनों में बड़ा कौन हुआ? नीचे वाला बड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि 2 की घात 2 है, 1 हमेशा 2 से बड़ा होता है, तो 2 की घात 2 ले लो। फिर 3 देखो, सेम इधर भी देखो, ऊपर 3 की घात 2 है, नीचे 3 की घात 1 है। बड़ा कौन है? ये वाला 3 बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि 3 में कितनी घात लगी है? 2 घात लगी है। 2 हमेशा 1 से बड़ा होता है, इतना तो आप जानते हैं। तो आप क्या करें? जिसमें घात बड़ी है वो वाला 3 ले लें, बस हो गया। सॉल्व कर लें। कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान देना। 2 का वर्ग करो, 2 दूनी 4 और 3 तिरका 9। इन दोनों को सॉल्व कर लोगे, कितना आ जाएगा भाई? इन दोनों को सॉल्व कर लोगे 36 आ जाएगा। मतलब इनको वापस से मिलने में कितना टाइम लगेगा? तो इनको वापस से मिलने में 36 मिनट लगेगा। अब देखो, जिस विधि से हमने आपको सिखाया है, ये विधि बहुत ही सरल मेरे को लगती है। इसमें क्या है? पूरा कॉन्सेप्ट आपका बना बना है, इसमें कुछ सोचना विचारना नहीं है। पहले आप हेडिंग टाइप ले लो कुछ, फिर उसके बाद उसी हेडिंग का सार थोड़ा सा नीचे लिख लो, फिर डायरेक्ट आंसर निकाल दो। इस प्रकार से ही ये सॉल्व हो गया। अब आपका क्या डाउट बचा? जल्दी बताओ, क्या डाउट बचा? कुछ डाउट नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? क्योंकि इधर डाउट का कोई सवाल ही नहीं उठता।